नमस्ते छात्र मित्रों, कैसे हैं आप। इस कोरोना काल में कहीं गणेशोत्सव की धूम फीकी न पड़ जाए, इसलिए 2 गज की दूरी का पालन करना और मास्क के साथ में सैनिटाइजर का उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपको गणेशोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस संकट काल में अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को अधिक दिलचस्प बनाते हुए बढ़ते हैं अपने आज के विषय की ओर। और हमारा आज का विषय है हिंदी निबंध। बच्चों, इस चित्र को जरा ध्यानपूर्वक देखिए। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ठीक पहचाना। इस चित्र में बारिश का दृश्य नजर आ रहा है। बच्चों, बारिश को बरसात या वर्षा भी कहा जाता है और हमारे आज के हिंदी निबंध का विषय भी वर्षा ऋतु ही है। छात्र मित्रों, वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में भयंकर गर्मी पड़ती है। गर्मी से परेशान होकर लोग ठंडे पानी से दिन में कई कई बार नहाना पसंद करते हैं। लोग ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा शरबत, ठंडी लस्सी आदि पी करके अपनी गर्मी दूर करते हैं। और ठंडी आइसक्रीम को खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। छात्र मित्रों, कई लोग तो गर्मी से राहत पाने के लिए वाटर रिसोर्ट भी जाते हैं। पशु पक्षी बेचैन हो जाते हैं, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। सभी वर्षा का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। छात्र मित्रों, एक हमारा भारत देश ही ऐसा देश है जहाँ पर मुख्य रूप से 6 ऋतुएं होती हैं, जो क्रमानुसार इस प्रकार होती हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। वर्षा ऋतु का आगमन ग्रीष्म ऋतु में होने वाली भीषण गर्मी से राहत दिलाता है। यह ऋतु जून से सितंबर माह तक होती है। जब वर्षा आती है तो अपने साथ में कई मनोहर दृश्य भी लाती है। वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति खिल उठती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। वन, उपवन, बाग, बगीचे सभी को नया जीवन प्राप्त होता है। धरती की मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू उठने लगती है। पंछी खुशी से कलरव करने लगते हैं। सभी जीव समुदाय बरसात के पानी में भीगकर भरपूर आनंद उठाते हैं। हाँ बच्चों, आप लोगों ने भी तो बारिश के पानी में भीग करके खूब मौज मस्ती की होगी। छात्र मित्रों, जब वर्षा ऋतु आती है तो अपने साथ में कई त्योहार भी लेकर आती है। इस ऋतु में नागपंचमी, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव जैसे आदि त्योहार मनाए जाते हैं। छात्रों, वर्षा का मनुष्य जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। और सिर्फ मनुष्य ही क्यों, इस धरती के प्रत्येक जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए वर्षा अत्यंत ही महत्वपूर्ण ऋतु है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्षा के जल से सूखे हुए तालाब, नदियाँ, झील आदि सभी पानी से भर जाते हैं, जिससे सभी जीव जंतुओं को पीने के लिए पानी मिलता है। वर्षा के जल से धरती लहलहा उठती है, जिससे भूमि का जल स्तर भी बढ़ जाता है। वर्षा से फसलों के लिए पानी मिलता है, जिससे अच्छी फसल तैयार होती है और हमें खाने के लिए अन्न प्राप्त होता है।
इस मौसम में गर्मी के कारण जमीन में छुपे हुए जीव जंतु भी बाहर आ जाते हैं। बच्चों, जमीन में गर्मी के कारण छिपा हुआ मेंढक भी वर्षा ऋतु में बाहर आकर टर्राने लग जाता है और मोर अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगता है। वर्षा ऋतु वनस्पतियों के लिए भी वरदान है। इस काल में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं, तो 7 रंगों वाला इंद्रधनुष भी बड़ा ही सुहाना लगता है। सभी जानवरों और पक्षियों को भी यह मौसम बहुत पसंद होता है, क्योंकि इस समय उन्हें चरने के लिए पर्याप्त हरी घास मिलती है, पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है। छात्र मित्रों, जहां वर्षा से हमें इतने सारे फायदे होते हैं, वहीं पर वर्षा से हमें कुछ हानियां भी होती हैं। छात्रों, अधिक वर्षा होने के कारण कई जगहों पर बाढ़ आ जाती है, जिससे कई गांव और शहर पानी में डूब जाते हैं। कई लोग घर से बेघर हो जाते हैं। फसल व धन जन का बहुत नुकसान होता है। इस ऋतु में कई मौसमी बीमारियां जैसे मलेरिया, हैजा, डेंगू और त्वचा संबंधी कई रोगों के होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अत्यधिक वर्षा से भूमि का कटाव होने से उपजाऊ मिट्टी बारिश के साथ में बहकर चली जाती है। भूस्खलन होने लगता है। छात्रों, भूस्खलन का मतलब होता है लैंडस्लाइड होना। अधिक वर्षा के कारण रेल पटरियों पर भी पानी भर जाता है, जिसके कारण गाड़ियां बंद हो जाती हैं। सड़कों, मैदानों, सभी जगहों पर पानी के साथ साथ में ढेर सारा कीचड़ जमा हो जाता है। और इतना ही नहीं बच्चों, छाते, रेनकोट, बरसाती जूते, चप्पल आदि खरीदने में भी तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। कुछ भी हो बच्चों, जहाँ पर बारिश से हमें इतनी हानियाँ होती हैं, वहीं पर कितना भी कुछ भी हो जाए, फिर भी वर्षा ऋतु सभी को भीषण गर्मी से राहत देने वाली और सभी के मन को मोह लेने वाली ऋतु होती है। वर्षा ऋतु प्रकृति का हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन मनुष्य द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है, जिस कारण वर्षा ऋतु में भी हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छी वर्षा के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए तथा हमें वर्षा के जल को संचित करना चाहिए, जिससे हमें कभी भी सूखे का सामना न करना पड़े। तो बच्चों, अच्छी वर्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए, पर्यावरण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। उम्मीद है कि आप सभी को वर्षा ऋतु पर आधारित यह निबंध अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।